गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे ट्विन्स, या हिंदी में जिसे हम यमज कहते हैं। यमज का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक भ्रूण जो हैं वो एक ही गर्भ के अंदर पाए जाते हैं तो उसे हम यमज या ट्विन्स कहते हैं, जुड़वा जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है हम जानते हैं कि अंड का जब शुक्राणु के द्वारा संसेचन होता है, निषेचन होता है, जिसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं, उसके फलस्वरूप जो है वो युग्मनज का निर्माण होता है। फिर उस युग्मनज में कई बार विभाजन होता है और उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो ये जो है किस प्रकार से हम ये आपको पता है कि लिंग का निर्धारण तभी हो जाता है जब अंड और शुक्राणु का निषेचन होता है। अगर शुक्राणु जो है वो X गुणसूत्र वाला होगा तो वो XX मिलकर, क्योंकि स्त्री का तो हमेशा ही X होगा, उसके पास 2 X हैं, है ना। स्त्री के पास 2 X हैं तो उसका जो युग्मक बनेंगे वो XX ही हमेशा बनेंगे, है ना। और जो पुरुष है उसके पास 2 प्रकार के बनेंगे, एक X बनेगा और एक Y बनेगा। तो जब X का X के साथ होगा तो वो पुनः जो है वो स्त्री वो जो है पुत्री का ही विकास होगा, और जब X का Y के साथ होगा तो वो पुत्र होगा। तो इसका निर्धारण जो है वो उसी समय हो जाता है जब निषेचन की क्रिया होती है। तो ये भी आपको मालूम है कि सामान्यतः जो है वो एक अंड का निषेचन एक ही शुक्राणु के द्वारा होता है, लेकिन ये जो ट्विन्स हैं या यमज हैं, इनका विकास जो है वो किस तरह से होता है, तो उसको हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित करके पढ़ेंगे। 3 प्रकार के यमज होते हैं। एक होता है एक युग्मजी यमज, दूसरा है सियामी यमज और तीसरा है द्वियुग्मजी यमज। ठीक है, इनको हम एक युग्मजी है मीन्स मोनोजाइगोटिक, दूसरा है द्वियुग्मनी या इसे हम डाइजाइगोटिक भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका फ्रेटर्नल ट्विन्स भी है। फिर है सियामीज़ के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम पहला देखते हैं मोनोजाइगोटिक या एक युग्मजी जुड़वा क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, मोनो है मीन्स सिंगल, तो जब यहाँ पर एक ही स्पर्म मीन्स शुक्राणु, एक स्पर्म और एक ओवम मीन्स अंड, एक शुक्राणु एक अंड के द्वारा निषेचित होता है तो क्या होगा, एक ही जाइगोट या एक ही युग्मनज बनेगा। लेकिन यदि यही युग्मनज जो है, अब आपको ये भी मालूम है कि आपने ये सब पढ़ा है ना, जब हमने अंड जनन शुक्राणु जनन पढ़ने के बाद जब निषेचन की क्रिया पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने विदलन पढ़ा था। विदलन में क्या था, विभाजन हो रहा था, किसका, भ्रूण का, है ना, युग्मनज का। तो जब प्रथम विदलन होता है, विदलन मीन्स विभाजन, जब प्रथम विदलन होता है तो उसमें आपको पढ़ा था आपने 2 ब्लास्टोमियर अलग हो जाते हैं। तो इसमें यही होता है कि उसमें क्या होता था कि 2 ब्लास्टोमियर, फिर 4, 8, इस तरह से 16 कोशिकाएं बन रही थी, मॉरुला जिसे हमने नाम दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रथम, और वो सारे क्या होते थे, एक सिंगल बॉल या मास के रूप में दिखाई पड़ते थे, वो अलग नहीं होते थे। लेकिन जब वही पहला विभाजन होने के बाद 2 ब्लास्टोमियर अलग हो जाते हैं तो उससे जो है वो 2 अलग अलग शिशुओं में विकसित हो जाते हैं। तो ये शिशु जो हैं वो दोनों जो भी होंगे, चूँकि वो एक ही अंड और एक ही शुक्राणु से विकसित हुए हैं तो उनका लिंग दोनों का हमेशा समान होगा। यानी अगर वो एक X जो है वो अंड में X है, अंड में तो X है ही, अगर शुक्राणु में भी X है तो यानी कि जो संतान उत्पन्न होगी वो पुत्री होगी, और अगर शुक्राणु में Y है तो वो जो है पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अब वो निषेचन तो एक हुआ, और उस निषेचन से जो है वो जो भी बना वो बाद में विभाजित हो गया। तो विभाजित होने से जो 2 जुड़वा बन रहे हैं वो एक ही लिंग के होंगे, या तो दोनों लड़कियां ही होंगी या तो दोनों वो लड़के ही होंगे, क्योंकि एक ही जाइगोट से वो विकसित हुए हैं। और इस तरह के शिशु बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, उनमें कोई भी शारीरिक अंतर नहीं होता, आइडेंटिकल होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है
देखिए यहाँ पर ये 1 स्पर्म है और ये 1 ओवम है, और इनके निषेचन से क्या हुआ, NN मिलकर 2N एक जाइगोट बना। अब इसी जाइगोट में जब फिर से पहला फर्स्ट क्लीवेज यानी पहला विदलन हुआ तो ये 2 अलग हो गए। वैसे सामान्य शिशुओं में क्या होता है, ये अलग नहीं होते, एक साथ जुड़े रहते हैं, तो एक ही शिशु का विकास होता है। लेकिन जब ये दोनों इस तरह से अलग हो गए तो इनसे 2 ब्लास्टोमियर बने, और यही दोनों ब्लास्टोमियर जो हैं वो 2 अलग अलग शिशुओं में विकसित हो गए। अब यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा दिया गया है, यानी कि अगर लड़कियाँ हैं तो वो दोनों लड़कियाँ ही होंगी, और अगर लड़के हैं तो वो दोनों लड़के ही होंगे। ठीक है, ये हो गया गर्ल, ठीक है, और ये हो गया बॉयज़, 2 बॉयज़ हो गए, फिर ये 2 गर्ल्स हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं सियामीज़ ट्विंस पे। ये ऐसे ट्विंस होते हैं, इसमें विकास जो है इसमें भी एक ही जाइगोट से होता है, लेकिन इसमें जाइगोट के प्रथम विदलन में दोनों ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं से ये जुड़े रहते हैं। तो जो 2 संतानें विकसित होती हैं वो भी जन्म के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी एक स्थान से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और इनका भी लिंग एक जैसा ही होगा, आनुवांशिक रचना भी समान होगी। ठीक है, अंतर समझ में आ गया ना कि मोनोजाइगोटिक में क्या हुआ कि एक ही जाइगोट से या एक ही युग्मनज से बने, लेकिन जो प्रथम विदलन हुआ तो उस पर 2 ब्लास्टोमियर अलग हो गए, उनसे 2 अलग अलग शिशु विकसित हुए, लेकिन एक ही गर्भ के अंदर थे। और सियामीज़ में क्या होता है कि इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन इसमें जो दोनों ब्लास्टोमियर हैं वो आपस में अलग नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। तो ये देखिए आपको चित्र में दिखा दिया गया है, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों पुत्री या दोनों पुत्र। तो डेवलप जो हैं दोनों या तो बॉयज़ में होंगे और 2 गर्ल्स, बट अंतर क्या है कि ये जुड़े होंगे किसी न किसी स्थान पर। फिर तीसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस, या जिसको हम डाईजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, डाईजाइगोटिक है, डाई मीन्स 2, जाइगोट मीन्स युग्मनज, यानी यहाँ पर 2 युग्मनज बन रहे हैं अलग अलग। अभी पहले दोनों केसेस में हमने देखा कि एक ही युग्मनज बन रहा था, बस एक में पूरा विभाजन हो गया था और एक में जुड़े हुए थे। जबकि ये जो तीसरे प्रकार का है इसमें 2 अलग अलग स्पर्म्स जो हैं वो 2 अलग अलग ओवा यानी 2 अलग अलग अंड को निषेचित करते हैं। वैसे ऐसा बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि अंड तो एक समय में एक ही मुक्त होता है। शुक्राणु तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अंड तो एक ही रिलीज़ होता है। तो ये बहुत ही रेयर केस होता है कि 2 अंड रिलीज़ हों और वो दोनों अंड अलग अलग जब शुक्राणुओं से निषेचित होते हैं तो वो अलग अलग 2 शिशुओं में विकसित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों एक ही समान लिंग के होंगे, क्योंकि दोनों शुक्राणु अलग हैं। हो सकता है कि दोनों XX वाले ही हों, या हो सकता है एक X हो एक Y हो, या हो सकता है कि दोनों YY हों, क्योंकि एग का तो सेम है, एग के साथ तो हमेशा X ही रहना है, जबकि Y जो शुक्राणु है उसमें X या Y कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते पहले से कि संतानें जो हैं वो एक ही लिंग की होंगी, एक लिंग की भी हो सकती हैं और अलग अलग लिंग की भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं।